गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रावीपियट क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी एसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम के फ़िज़िकल एजुकेशन की आंसर की, जो अभी हाल ही में 17 अगस्त 2021 को पूरा हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इस पेपर में जहाँ टिक लगे हैं, आपको वो टिक नहीं देखना है। मैं जिन आंसर्स को बोलूँगी सिर्फ आपको वही देखना है, क्योंकि लास्ट हमारी आंसर की जो थी टीजीटी की, उसमें जो एग्ज़ाम में टिक लगे हुए थे क्वेश्चंस को, आप उसको देखकर लग रहा था कि मैंने वही आंसर बोला है, पर टिक किसी और के लगे हुए हैं और जो मैं आंसर्स बोल रही हूँ वो एक्चुअल में आंसर्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीन स्टिक शब्द किस से संबंधित है? फ्रैक्चर यानी विभंजन से। निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1894। दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है रेशनल रिसर्च यानी तर्कमूलक शोध। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? मस्कुलर एंड्योरेंस यानी पेशीय सहन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? सेल। हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है मेडुला ऑब्लोंगेटा। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर यानी वस्तु का भार अधिक होगा। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर। पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? सब्सिडाइजर। 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्ट्रैगर दूरी होगी? 7.04 मीटर। मध्यका से लिए गए बीच के 50% अंकों को कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन। निम्न में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी सुविधानुसार प्रतिचयन। हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं सुपाइनेशन। लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैच की संख्या 28। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं रिदम एबिलिटी यानी लय योग्यता। किस संक्रामक रोग को हांसन रोग कहा जाता है? लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? प्रैग्मेटिज्म यानी उपयोगितावाद। निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? वैक्स बाथ। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग पर। निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? अराउजल यानी जागृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? हठ योग। 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया? ब्रोहा। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बीपी कुबर्टिन का संबंध है फ्रांस। कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मर यानी निष्पादित करने वालों का क्रम।
हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का, यानी स्वास्थ्य संबंधित क्षमता का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? रिलीजियस यानी धार्मिक। अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यानी सांख्यिकी परिकल्पना। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी की गति नीचे आती है। इसमें दो आंसर्स लग रहे हैं। पहला है 110 से 120 धड़कन प्रति मिनट या 120 से 140 धड़कन प्रति मिनट। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है 3250 से 250, जहाँ पे लिखा है ये 2500 ईसा पूर्व होना चाहिए था। फ्रेंच नेगगाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया? डेनमार्क। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है कैरी आउट डेली टास्क यानी दैनिक कार्य करना। मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। बैगनॉल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? नॉकआउट टूर्नामेंट। प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र NB-1/2। आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है प्योर रिसर्च यानी शुद्ध या प्योर शोध। निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? स्लैपिंग। मिलर वॉल वॉली परीक्षण संबंधित है बैडमिंटन से। खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? प्लानिंग यानी नियोजन। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? रुडोल्फ गोइकल। किन्शियोलॉजी का मूल अर्थ है किन्शियोलॉजी गति विज्ञान है। 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 10 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाता था जैतून की पत्तियों के मुकुट से। एंडोमार्फ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? अपनी योग्यता का कम मूल्यांकन करते हैं। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना। डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है? न्यूरॉन। प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या खिलाड़ियों की संख्या होती है 16। हथेली को नीचे की ओर घुमाने को कहते हैं प्रोनेशन। फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में सेक्टर का कोड होता है 28.96 डिग्री, लेकिन यहाँ पर उसका नियरेस्ट है 28.95 डिग्री, तो यही आंसर माना जाएगा। वैदिक काल की अवधि थी 2500 से 600 BC। पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? बॉडी फैट इंक्रीजिंग यानी शरीर के वसा का बढ़ना। दो मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है टी टेस्ट। प्री प्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? यूनियन लीडरशिप यानी यूनियन नेतृत्व। किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? स्लो ट्विच मसल फाइबर यानी धीमी झटका पेशी तंतु। खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? वी शेलर एवं एच स्पेंसर। जांघ की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? क्वाड्रिसेप्स।
जैविक प्रक्रिया कौन सी है? हेरिडिटी यानी वंशानुगत। किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? NSNIS पटियाला। लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अर्नस्ट वैन आकेन। ग्लूट्स मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है हिप्स यानी कूल्हे में। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? एपिथेलियल टिश्यू। परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां वस्तु के ना ही सिकुड़ती हैं और ना ही फैलती हैं। किसी भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। इसमें भी दो आंसर्स लग रहे हैं, या तो पी हो सकता है यानी मटर, या टमाटर। वैसे जितने भी सर्च किए हैं उसमें चारों ही ऑप्शन शो हो रहे हैं, चारों में ही विटामिन बी पाया जाता है, दिखा रहे हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। फाटलिक प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? गुस्टाव हॉमर। कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु। इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? प्लानिंग रिक्रिएशन यानी नियोजन मनोरंजन। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? डिजायर यानी इच्छा। माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने या स्केल को कहते हैं जेड स्केल, यानी बी ऑप्शन है। लो बैक पेन निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित किया गया है? ये भी अभी श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या है। शब्द परकुशन किससे संबंधित है? मसाज। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था? 1965। शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी यानी क्रमबद्ध एवं तर्कशुद्ध अध्ययन। किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया परीक्षण है क्राउस वेबर टेस्ट। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है पूरा उगता हुआ सूर्य एवं 11 छल्ले। आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है? फाइबर। प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया? मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी पानी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 7। क्रमाकुंचन होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है, तो इसमें स्टमक या एजोफेगस दोनों में से कोई एक हो सकता है। खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है? इष्टतम स्तर की यानी ऑप्टिमम लेवल। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में से कौन सा संबंधित नहीं है? पेनी कप टेस्ट। डायर टेस्ट संबंधित है टेनिस से। कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। यदि सीखे जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इस सीखने के स्थानांतरण को कहते हैं शून्य स्थानांतरण। मोटेपन का मापन निम्न द्वारा होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? जी स्टैनले हॉल। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? गट्समन। स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है आइसोमेट्रिक ताकत यानी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। भारत सरकार के खेल विभाग में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया गया? 25 जनवरी
1984। ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 40 मीटर। किस ओलंपिक में टॉर्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया था? बर्लिन 1936 ओलंपिक्स। डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? 2 दिन। दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है? स्टैटिक। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है मांसपेशी यानी मसल्स पर। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली है? तृतीय प्रकार का। हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? पल्मनरी धमनी यानी पल्मनरी आर्टरी। ऑसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में यानी स्कल। हृदय गति को परिभाषित किया जाता है प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। स्वेट ग्रंथियां पाई जाती हैं स्किन में। निम्न में से कौन सा हार्मोन पेनक्रियास द्वारा निकाला जाता है? इंसुलिन। मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है प्लायोमेट्रिक। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? साइज एंड शेप यानी परिमाण एवं आकार। किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई है? बलवीर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है? बायनोमियल। कौन सी उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में होता है? थर्ड क्लास लीवर। निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? स्टैटिक। सर्वप्रथम इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ हुई? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? एशिया। एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य हैं? इनमें से कोई नहीं। स्नायु का खिंचना कहलाता है स्प्रेन। सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं मनोविश्लेषण के सिद्धांत के यानी थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आप थैंक यू।